Good morning, girls. Today we are going to start chapter 16 Nutrition during Special Stage Pregnancy. Pregnancy is a temporary and specific psychological condition. Gestation is the period of embryo development from conception to birth. It is generally of 280 days or 9 months, 7 days or 40 weeks. The pregnant lady carries a fertilized embryo in her uterus in pregnancy phase whose body weight is about 3 kilograms at the time of birth. It is boon of nature. The cell formed by fusion of ovum and sperm during fertilization converts into a fully developed healthy infant within the duration of 9 months or 7 days. The time period of conversion of one cell into a complete, matured and developed infant is known as pregnancy. The period of pregnancy can be divided into 3 major phases. These are आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर 16 न्यूट्रिशन ड्यूरिंग स्पेशल स्टेज प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। प्रेगनेंसी एक टेम्परेरी और स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल कंडीशन है। ये जेस्टेशन का एक पीरियड होता है जिसमें एम्ब्रियो डेवलप होता है कंसेप्शन से लेकर बर्थ तक। ये टाइम पीरियड जनरली 280 डेज और 9 मंथ्स 7 डेज़ का होता है, या फिर अगर कहें तो 40 वीक्स का होता है। इसमें एक प्रेग्नेंट लेडी अपने यूट्रस में कैरी करती है फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो को, जो कि धीरे धीरे मैच्योर होता है और बर्थ के टाइम जिसका वेट 3 किलोग्राम्स होता है। ये एक सेल होता है जो फ्यूज़न होता है ओवम और स्पर्म का, मतलब मेल से ओवम, फीमेल से ओवम और मेल से स्पर्म दोनों मिलकर फर्टिलाइजेशन करते हैं और एक सेल जो कि एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है और बाद में फुली डेवलप्ड होकर ये एक हेल्दी इन्फेंट के रूप में जन्म लेता है। इसके लिए, इस प्रोसेस के लिए इसे 9 मंथ्स 7 डेज़ का टाइम लगता है। तो इस टाइम पीरियड में ये एक सेल कंप्लीटली मैच्योर्ड और डेवलप होकर इन्फेंट के रूप में जन्म लेता है और इसी टाइम पीरियड को प्रेगनेंसी कहते हैं। तो प्रेगनेंसी को हम 3 फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट, इम्प्लांटेशन, कंसेप्शन टू फर्स्ट 2 वीक्स ऑफ जेस्टेशन। हम प्रेगनेंसी पीरियड को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, 3 मेजर फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। उनमें से एक है फर्स्ट, इम्प्लांटेशन। कंसेप्शन के फर्स्ट 2 वीक का जो टाइम होता है जेस्टेशन का, उसको हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। सेकेंड पॉइंट इज ऑर्गेनोजेनेसिस, द नेक्स्ट 6 वीक्स ऑफ जेस्टेशन अप टू 2 मंथ्स। ऑर्गेनोजेनेसिस जो कि सेकेंड फेज है प्रेगनेंसी का, इसमें फर्स्ट 6 वीक्स काउंट किए जाते हैं जेस्टेशन के अप टू 2 मंथ्स से पहले के। ये जो टाइम पीरियड है इसमें एम्ब्रियो में जीव की उत्पत्ति हो जाती है, मतलब उसमें जीवन आ जाता है। Third point, growth. The remaining 32 weeks of pregnancy is the period of growth. प्रेगनेंसी के अगले जो 32 वीक्स होते हैं वो ग्रोथ का टाइम पीरियड होता है, जिसमें कि एम्ब्रियो पूरी तरह से डेवलप होता है। Many changes occur in the body of the mother during pregnancy. Some changes are externally visible, along with internal changes are discussed briefly. इस दौरान, ये जो टाइम पीरियड होता है, इस दौरान
मदर की बॉडी में बहुत सारे फिज़िकल चेंजेस आ जाते हैं, कुछ तो एक्सटर्नली विजिबल होते हैं और कुछ इंटरनल होते हैं, तो उनके बारे में हम ब्रीफली पढ़ने वाले हैं। चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, देयर इज़ अ varied changes in the body structures and functioning of pregnant women during pregnancy. She has to cope up with them. The uterus provides a nutritive and protective environment after conception in which the fetus will grow and develop. It increases changes during pregnancy. इसमें ये बताया गया है कि एक प्रेग्नेंट लेडी के बॉडी स्ट्रक्चर में बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टाइम, और उसको उनके साथ कॉप अप करना होता है। यूट्रस न्यूट्रिटिव और प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाता है कंसेप्शन के बाद में, जिससे कि जो एम्ब्रियो है वो अच्छे से ग्रो और डेवलप हो सके। इट इंक्रीजेज from the size of a small pear in its non-pregnant state to accommodate a full-term baby at 40 weeks of gestation. The tissues from which the uterus is made continue to grow from the first 20 weeks. And it increases in weight from about 50 grams to 1 kilogram. It doesn't get heavier after this time, but it stretches to accommodate the growing baby. Placenta and uterus अपने साइज को इंक्रीज करने लग जाता है। स्टार्टिंग में नॉन प्रेगनेंसी स्टेज में इसकी साइज़ एक स्मॉल पियर के जैसी होती है, लेकिन जेस्टेशन के 40 वीक्स तक का जो टाइम पीरियड है, जब एक बेबी पूरी तरह से डेवलप हो जाता है, तब तक ये अपना साइज़ पूरी तरह से बेबी के अकॉर्डिंग इंक्रीज़ कर लेता है। जिन टिश्यूज़ से यूट्रस बना होता है वो लगातार ग्रो होते जाते हैं जेस्टेशन के फर्स्ट 20 वीक्स में, और ये अपना वेट भी इंक्रीज़ कर लेता है 50 ग्राम से 1 किलोग्राम तक। इसके बाद ये और ज़्यादा हैवी नहीं होता, लेकिन अपने आप को स्ट्रेच करता जाता है बेबी की ग्रोथ के अकॉर्डिंग। प्लेसेंटा और एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो इसमें लगातार चलता रहता है। द प्रेगनेंसी हैज़ रीच्ड फुल टर्म, द यूट्रस हैज़ इंक्रीज टू अबाउट 5 times इट्स नॉर्मल साइज बाय द टाइम। प्रेगनेंसी टाइम में अपनी जो नॉर्मल साइज़ होती है उससे 5 times इसकी साइज़ इंक्रीज़ हो जाती है। देयर इज़ इंक्रीज ऑफ 10 to 12.5 किलोग्राम इन वेट इन प्रेगनेंसी। इसका वेट 10 से 12.5 किलोग्राम तक बढ़ जाता है। रैपिड ग्रोथ इज़ ऑब्जर्व्ड इन बोथ वेट एंड बॉडी सरफेस इन प्रेगनेंसी, और बॉडी सरफेस में वेट और ग्रोथ को ऑब्जर्व किया जाता है प्रेगनेंसी टाइम में। मेटाबॉलिक रेट जो है वो 10 से 12% तक इंक्रीज़ हो जाती है। ड्यू टू कॉन्सिक्वेंट gestation, increasing weight of the uterus puts pressure on the bladder, which leads to increase incidence of bladder infection. यूट्रस का साइज़ इंक्रीज हो जाने की वजह से ब्लैडर पे कंटिन्यूसली प्रेशर बनता जाता है। इसकी वजह से बहुत सारे ब्लैडर इन्फेक्शंस हो जाते हैं। देयर इज़ एन इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन ड्यूरिंग initial stage of gestation, for example first 2-3 months. इसकी वजह से बार बार फ्रीक्वेंसी में यूरिनेशन का होना ये स्टार्ट हो जाता है। स्टार्टिंग का जो टाइम पीरियड होता है जेस्टेशन का फर्स्ट 2-3 months, इस टाइम में प्रेग्नेंट लेडी को फ्रीक्वेंटली यूरिनेशन की प्रॉब्लम हो जाती है ब्लैडर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ने की वजह से। यूट्रस अपने साइज़ को इंक्रीज़ करने लग जाता है। स्टार्टिंग में नॉन प्रेगनेंसी स्टेज में इसकी साइज़ एक स्मॉल पियर के जैसी होती है, लेकिन
जेस्टेशन के 40 वीक्स तक का जो टाइम पीरियड है, जब एक बेबी पूरी तरह से डेवलप हो जाता है, तब तक ये अपना साइज़ पूरी तरह से बेबी के अकॉर्डिंग इंक्रीज़ कर लेता है। जिन टिश्यूज़ से यूट्रस बना होता है वो लगातार ग्रो होते जाते हैं जेस्टेशन के फर्स्ट 20 वीक्स में, और ये अपना वेट भी इंक्रीज़ कर लेता है 50 ग्राम से 1 किलोग्राम तक। इसके बाद ये और ज़्यादा हैवी नहीं होता, लेकिन अपने आप को स्ट्रेच करता जाता है बेबी की ग्रोथ के अकॉर्डिंग। प्लेसेंटा और एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो इसमें लगातार चलता रहता है। द प्रेगनेंसी हैज़ रीच्ड फुल टर्म, द यूट्रस हैज़ इंक्रीज टू अबाउट 5 times इट्स नॉर्मल साइज बाय द टाइम। प्रेगनेंसी टाइम में अपनी जो नॉर्मल साइज़ होती है उससे 5 times इसकी साइज़ इंक्रीज़ हो जाती है। देयर इज़ इंक्रीज ऑफ 10 to 12.5 किलोग्राम इन वेट इन प्रेगनेंसी। इसका वेट 10 से 12.5 किलोग्राम तक बढ़ जाता है। रैपिड ग्रोथ इज़ ऑब्जर्व्ड इन बोथ वेट एंड बॉडी सरफेस इन प्रेगनेंसी, और बॉडी सरफेस में वेट और ग्रोथ को ऑब्जर्व किया जाता है प्रेगनेंसी टाइम में। मेटाबॉलिक रेट जो है वो 10 से 12% तक इंक्रीज़ हो जाती है। ड्यू टू कॉन्सिक्वेंट gestation, increasing weight of the uterus puts pressure on the bladder, which leads to increase incidence of bladder infection. यूट्रस का साइज़ इंक्रीज़ हो जाने की वजह से ब्लैडर पे कंटिन्यूसली प्रेशर बनता जाता है। इसकी वजह से बहुत सारे ब्लैडर इन्फेक्शंस हो जाते हैं। देयर इज़ एन इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन ड्यूरिंग initial stage of gestation, for example first 2-3 months। इसकी वजह से बार बार फ्रीक्वेंसी में यूरिनेशन का होना ये स्टार्ट हो जाता है। स्टार्टिंग का जो टाइम पीरियड होता है जेस्टेशन का फर्स्ट 2-3 months, इस टाइम में प्रेग्नेंट लेडी को फ्रीक्वेंटली यूरिनेशन की प्रॉब्लम हो जाती है ब्लैडर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ने की वजह से। ब्लड वॉल्यूम, द टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन द सर्कुलेशन मेजर्ड इन लीटर्स इंक्रीजेज ग्रेजुअली बाय 30 to 50% in the pregnant woman. So by full term she has about 1.5 liter more blood than before the pregnancy. ब्लड वॉल्यूम इसको हम लीटर्स में मेज़र कर सकते हैं टोटल ब्लड सर्कुलेशन के अकॉर्डिंग। ये ग्रेजुअली इंक्रीज़ होता जाता है प्रेग्नेंट लेडी में, 30 to 50% इंक्रीज़ हो जाता है। अगर हम फुल टर्म की बात करें तो 1.5 लीटर ज़्यादा ब्लड होता है प्रेग्नेंट लेडी में प्रेगनेंसी से पहले के कंपैरिजन में। अ हायर सर्कुलेटिंग blood volume is required to provide extra blood flow through the placenta so that nutrients and oxygen can be delivered to the fetus. हाई सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम की ज़रूरत होती है, एक्स्ट्रा ब्लड फ्लो चाहिए होता है प्लेसेंटा के थ्रू एक प्रेग्नेंट लेडी को, ताकि न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन प्रॉपर प्रोवाइड किए जा सकें फेटस को। एटलीस्ट 12 to 13 grams per 100 ml hemoglobin should be present in pregnancy, which decreases to 7-8 gram per 100 ml. एटलीस्ट 12 to 30 grams per 100 ml हीमोग्लोबिन की ज़रूरत होती है प्रेगनेंसी टाइम में, जो कि डिक्रीज़ होने लग जाता है 7 to 8 gram per 100 ml. There is an increase in chances of severe anemia due to hemodilution. Load on kidney also increases due to increased blood volume. तो इस रीज़न की वजह से ब्लड की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है और एक सीरियस एनीमिया हो सकता है जिसका इफ़ेक्ट किडनी पे भी पड़ता है।
और ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाती है। बाकी हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।